Hello students, today I will explain crassulacean acid metabolism pathway. Student, it is also known as CAM pathway. Student, CAM pathway takes place in plants like succulent plant or xerophyte plant. Succulent means those plant which store water. जो प्लांट्स पानी स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं अपने अंदर, और जीरोफाइट प्लांट वो होते हैं जो जिन्हें डेजर्ट प्लांट्स कहा जाता है बिकॉज दे ग्रो इन डेजर्ट एरिया. स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल हैं आगेव, पाइनएप्पल, अपनसिया, कैक्टाई. These are the plants inside it. These plants CAM pathway takes place. Student, CAM for crassulacean acid metabolism. ये पाथवे उन्हीं प्लांट्स में होता है जिनके अंदर वाटर का स्टोरेज हो, या फिर कह सकते हैं जो ड्राई कंडीशन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हीं के अंदर ये पाथवे टेक्स प्लेस होता है. स्टूडेंट, दीज प्लांट हैव थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा. दैट्स वाई दे कैन रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्यों नहीं हो पाता, इनके अंदर वाटर क्यों स्टोर हो जाता है? इसकी वजह इनकी क्यूटिकल थिक होती है और स्टोमेटा जो है ड्यूरिंग डे टाइम क्लोज्ड रहते हैं जब टेम्परेचर हाई होता है, और इस वजह से ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो पाता है, इसलिए पानी इनके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है. स्टूडेंट, किन कंडीशंस में ये CAM पाथवे टेक्स प्लेस होती है? तो स्टूडेंट, इन डेजर्ट ड्यूरिंग डे टेम्परेचर इज हाई, देन स्टोमेटा इज क्लोज्ड. स्टोमेटा जब क्लोज होंगे तो CO2 एंटर नहीं कर पाएगा. नाइट में जब टेम्परेचर लो होता है तभी स्टोमेटा ओपन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट में प्लांट के अंदर एंटर करती है. देन CAM pathway, straight CAM pathway takes place. Students, during night plant fix CO2. नाइट के समय में प्लांट CO2 को फिक्स करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PP कार्बोक्सिलेज एंजाइम. स्टूडेंट, जो PP नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है वो रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से. देन कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्सिलेशन होगा, और कार्बोक्सिलेशन होने के बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. तभी एक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैलिक एसिड जब बनेगा स्टूडेंट तभी यहाँ पर ये प्रोसेस होगा. इस प्रोसेस के दौरान NADPH2 का यूज़ होगा जो NADP में चेंज हो जाएगा. यहाँ पर हाइड्रोजन OA के साथ ऐड होने के बाद ही मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा. दिस मैलिक इज स्टोर्ड इन वैक्यूल थ्रू नाइट. और पूरी नाइट ये मैलिक एसिड बनता रहेगा और वैक्यूल में स्टोर होता रहेगा. स्टूडेंट, during day this malic acid is used to form some other compounds and sucrose also. So this will discuss in CAM pathway. CAM pathway consists 3 phases. First phase acidification, phase number 2 deacidification, एंड थर्ड इज शुगर फॉर्मेशन. स्टूडेंट, ये CAM पाथवे जो है
वो 3 फेजेस में टेक्स प्लेस होता है, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड एंड शुगर फॉर्मेशन। स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस हियर कि हाउ कैम पाथवे टेक्स प्लेस, कैम पाथवे कैसे टेक्स प्लेस होता है, एंड आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। एक सीमेटिक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे इसको क्लियर करेंगे। स्टूडेंट, दिस इज द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ। ड्यूरिंग नाइट टेम्परेचर when is low, then stomata open at low temperature at night. Student, then CO2 enter and water goes outside. Student, this CO2 react with PP, then OAA means oxalic acetic acid is formed. This oxalic acid convert into the malic acid in presence of NaDH2. This hydrogen of NaDH2 is used in OAA, and this OAA convert into the malic acid. So here हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है किसके द्वारा, NaDH2 के द्वारा, देन NADP इज फॉर्म्ड। दिस मैलिक एसिड एट नाइट इज फॉर्म्ड एंड दिस मैलिक एसिड इज स्टोर्ड इन वैक्यूल। दिस इज अ वैक्यूल। स्टूडेंट, इन दिस डायग्राम वी विल discuss about the CAM pathway, and this is the mesophyll cell, that is chloroplast, this is vacuole. Student, this malic acid is stored in vacuole at night. In this reaction, you know that malic acid is formed. This whole process is called the acidification. PEP से यहाँ पे मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है CO2 के ऐड होने के बाद और NaDH2 के ऐड होने के बाद, तभी मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड द एसिडिफिकेशन, बिकॉज इन दिस प्रोसेस एसिड इज फॉर्म्ड। Now, during the day, when temperature is high, stomata closed, CO2 molecules do not enter in the cell because stomata is closed, and water also cannot go outside because stomata is closed. Now, inside the mesophyll cell, malic acid comes out in cytoplasm of the cell, then malic acid convert into pyruvic acid, and CO2 goes out. CO2 इसमें बाहर आती है। इस प्रोसेस के दौरान CO2 का फॉर्मेशन होता है। जब मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा और इसमें CO2 का फॉर्मेशन होगा। स्ट्रेंथ, दिस पायरुविक एसिड नाउ चेंज इनटू ट्रायोज फास्फेट, और ट्रायोज फास्फेट जो बनेगा, इसी ट्रायोज फास्फेट से स्ट्रेंथ यहाँ पर यही ट्रायोज फास्फेट जो है स्ट्रेंथ ट्रायोज फास्फेट स्टार्च बनाने में हेल्प करेगा with the help of the Calvin cycle. The strength, this CO2 is used in Calvin cycle and help to form the starch या शुगर। तो कैल्विन साइकिल के थ्रू ही शुगर का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग डे टाइम इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
This Calvin cycle takes place during the day, student during the daytime here. So in this way you can understand sugar is formed during the day. Thank you. I hope so that you have understood about the CAM pathway.